हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए एसएससी में बार बार रिपीट होने वाले एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। एस्पिरेंट्स, हम एग्ज़ाम देखते आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चलो एस्पिरेंट्स, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसमें प्रतिपादित है। भाई, अर्थशास्त्र में है, मनुस्मृति में है, राष्ट्रंगनी में है या हर्षचरित्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन 1। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। और मनुस्मृति किसने लिखी थी? ये मनु ने लिखी थी। राष्ट्रंगनी किसने लिखी थी? कलहन ने लिखी थी। हर्षचरित्र किसकी रचना है? यह बाणभट्ट की रचना है। अब अगला क्वेश्चन है, बदसाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, यह गलत है। वह नंदवंश का सेनापति था, तो बी आंसर हो जाएगा। और नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। और नंदवंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व की गई थी, जो कि 323 ईस्वी पूर्व तक चली थी। अब अगला क्वेश्चन है, ताम्रलिपि का बंदरगाह भारत के किस भाग में था? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत कथन छाटिए। तो लोथल एक बंदरगाह था, सही है ये। अब अगला है, रघुनाथ राव ने अनेक स्थानों की खोज की, ये भी सही है। यजुर्वेद यज्ञ आदि पर आधारित है, ये भी सही है। यजुर्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन, यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि दशराज युद्ध का वर्णन किस में था? ऋग्वेद में था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में की गई थी। और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष किसने की थी? महाकश्यप ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और जो वसुमित्र है, इसने कौन सी बौद्ध संगति करवाई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति कराई थी, जो कि 98 ईसा पूर्व में की गई थी। 98 ईस्वी में की गई थी। और गौतम बुद्ध तो भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ही। अब अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध दार्शनिक ने इंडो यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म मानने हेतु मनाया था? भाई, मिनांडर को किसने बनाया था? नागसेन ने। भाई, मिनांडर के प्रशंस नागसेन के उत्तर कौन सी पुस्तक में लिखे गए हैं? मिलिंदपनों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य ने। भाई, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। और 4 मठ कौन कौन से थे? श्रृंगेरी मठ, जो कि दक्षिण में रामेश्वरम में क्या था। और गोवर्धन मठ उड़ीसा में क्या था? गोवर्धन मठ। और एक तीसरा क्या था? शारदा मठ, जिसको द्वारका मठ भी कहते हैं, यह कहाँ पर क्या था? यह उड़ीसा के पुरी में क्या था। और चौथा मठ क्या था स्थापना? ज्योतिर्मठ, जो कि बहिरासम उत्तराखंड में क्या था। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस दर्शन के ऊपर टीका लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा भाई उत्तर मीमांसा, बी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से 2 नगर घग्गर नदी के किनारे थे? तो भाई, पहला ऑप्शन देखते हैं, हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे था, पहला तो हट जाएगा। सेकंड में भी हड़प्पा, ये भी हट जाएगा। लोथल और लोथल कौन सी नदी के किनारे था भाई? लोथल भोगवा नदी के किनारे था, तो ये भी नहीं होगा।
इसका आंसर डी हो जाएगा। कालीबंगा और बनवाली ये दोनों घग्गर नदी के किनारे थे। भाई अगर आपको आंसर डायरेक्ट पता है सीधा टिक कर दो। अगर आपको आंसर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आप एलिमिनेट ऐसे कर सकते हो। भाई ए ऑप्शन है हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे था। बी ऑप्शन है हड़प्पा, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था। इसका आंसर हो जाएगा भाई तक्षशिला था सिंधु और झेलम, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु के कौन सा चिन्ह बताया गया। मैं देखो भाई अब इसमें कमल दे रखा है। कमल किसका प्रतीक था। कमल है जन्म का प्रतीक है। चक्कर किसका प्रतीक है, यह उपदेश का प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है, गृह त्याग का। स्तूप किसका प्रतीक है, मृत्यु का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका 11 के क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। स्तूप मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। घोड़ा किसका था, गृह त्याग का था। चक्कर किसका प्रतीक है, उपदेश का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है, यह जन्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण क्रांति के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकता है। तो इसका आंसर भाई डी हो जाएगा, कृषि क्रांति। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधुनिक क्षेत्र में अम्बरी संस्कृति विकसित हुई है। इसका आंसर हो जाएगा भाई ए भी नहीं होगा, बी हो जाएगा, पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान। बी आंसर, तब 13 का आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें 4 वर्णों का एकमात्र उल्लेख मिलता है। भाई 4 वर्ण पहले बताओ, 4 वर्ण कौन कौन से थे। 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण थे और चारों वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखे गए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 10वें मंडल में भाई पुरुषोक्त दिया गया है, उसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। तो इसका आंसर 14 के क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विरासत की प्राथमिकता देता है। जो पत्नी को रखता है उसके बाद बेटे को तुरंत बाद बेटियां होती है। तो भाई इसका आंसर याज्ञवल्क्य हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। 15 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव वो प्रथम तीर्थंकर थे और इसके प्रतीक चिन्ह क्या था ऋषभदेव का, सांड प्रतीक चिन्ह था। और पार्श्वनाथ यह 23वें तीर्थंकर थे, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। और नेमिनाथ का दूसरा नाम क्या है, अरिष्टनेमि, जो कि 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख। और जो महावीर है जो 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। भाई ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जिसने जैन धर्म की स्थापना की थी और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड था। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्टनेमि थे जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख था। और 24 तीर्थंकर महावीर थे जो कि सिंह था प्रतीक चिन्ह। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महिला तीर्थंकर है। यहाँ पर महिला तीर्थंकर पूछ लिया गया है। तो महिला तीर्थंकर एक ही थी, मल्लीनाथ, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय की थी और यह 19वीं तीर्थंकर थी। मल्लीनाथ 19वीं तीर्थंकर थी और महिला श्वेतांबर संप्रदाय से वो संबंध रखती थी और एकमात्र महिला वो है तीर्थंकर है मल्लीनाथ। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्वाण मतलब ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन करता है, डी बोधि वृक्ष। भाई इसमें देख सकते हैं कमल किसका प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है। और इसमें घोड़ा किसका प्रतीक है, घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक है। और बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अवंती महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर दक्षिणी भाग का पूछा गया है। तो दक्षिणी भाग का पूछा गया है तो इसका आंसर महिष्मती हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगर उत्तरी भाग पूछा जाता भाई, अवंती महाजनपद का उत्तरी भाग पूछा जाता है दक्षिणी की बजाय, तो उज्जैन आंसर हो जाता। अब दक्षिणी पूछा गया है तो इसका आंसर महिष्मती होगा, जो कि ए है। और भाई मथुरा किसकी राजधानी थी? यह सुरसेन जनपद की थी। और उज्जैन उत्तरी अवंती महाजनपद की थी। और तक्षशिला किसकी थी? तक्षशिला गांधार की थी। भाई फिर से बता रहा हूँ, उत्तरी अवंती महाजनपद आ जाए तो उज्जैन आंसर होगा, दक्षिणी भाग आ जाए तो महिष्मती आंसर होगा। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार की। अब अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक उच्च स्तरीय व्यवसायी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा भाई डी, सेठी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आयात की गई थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा भाई सोना, बी हो जाएगा। भाई छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भाई व्यापारिक भागीदार देश कौन कौन से थे? एक म्यांमार था, अफ़गानिस्तान था, ईरान था, मेसोपोटामिया था। ये मुख्य वो थे व्यापारिक प्रदेश थे जिनके साथ व्यापारिक भागीदारी होती थी। अब है अगला क्वेश्चन, मैसिडोनिया वापस लौटते समय सिकंदर की सैन्य मुठभेड़ किसके साथ हुई थी? सैन्य मुठभेड़ किसके साथ हुई थी भाई? सिकंदर की वापस जब भारत से वापस मैसिडोनिया लौट रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलोई। भाई सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था भाई मैसिडोनिया की तरफ, तो रास्ते में उसकी मुठभेड़ हो गई थी किनसे? मेलोई से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने पश्चिम में सीरिया जैसे दूर के देशों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखा? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 23 का मौर्य वंश के शासक था बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरिया के यूनानी राजा था जो एंटियोकस प्रथम, उसके साथ मैत्री संधि की थी। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार ने जो सीरिया का यूनानी राजा था एंटियोकस प्रथम, उसके साथ मैत्री संधि की थी। तो इसका आंसर मौर्य हो जाएगा। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? तो इसकी हो जाए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसने भाई जैन भिक्षु था, जैन संत था जो भद्रबाहु, उसके तहत जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो उन्होंने भाई लास्ट में राज्य को त्याग दिया था। साम्राज्य त्याग कर केरल के स्वर्णबेला नामक स्थान पर 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखापत्ति द्वारा 298 ईसा पूर्व उपवास या संलेखा विपत्ति के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा भाई। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत यूनानी व्यापार के दौरान प्रमुख बंदरगाहों में से एक था? तो भाई ब्रोच, सोपोरा, ताम्रलिप्ति तीनों सही है। तो डी आंसर हो जाएगा 25 का 1, 2, 3। भाई जो भारत यूनानी व्यापार के दौरान जो बंदरगाह थे, ब्रोच भी था, सोपारा भी था, ताम्रलिप्ति था और एक और बंदरगाह था आरिकामेडू। ये चारों थे, लेकिन जो ब्रोच बंदरगाह है वो सबसे प्रमुख बंदरगाह था उस समय में। तो इसका आंसर भाई तीनों दे रखे तो तीनों 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। अगर भाई आरिकामेडू रह जाता था वह भी बंदरगाह था उस समय का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रोमन ने निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री भारत को निर्यात की थी? तो भाई इसका आंसर वाइन भी की थी, मिट्टी के बर्तन भी किए थे, शीशा भी किया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों के थे। अब अगला क्वेश्चन है, प्राचीन धन्यकटक जो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, गुंटूर में। अब अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के सिक्कों और शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर भाई सी हो जाएगा, बैक्ट्रियन भाषा। अब कनिष्क किस शासन वंश से संबंध रखता था? कुषाण वंश से संबंध रखता था। कुषाण वंश के स्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिशिस। अब अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और इसका यात्रा वृत्तांत, फाहियान का यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है? शिवकी कहा जाता है, जिसमें उस समय के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन भाई, और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विष्णु द्वारा नरवराह के रूप में जल से पृथ्वी का प्रसिद्ध दृश्य देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा उदयगिरी, विदिशा के पास उदयगिरी की गुफाओं में मिलता है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस, और अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और बाकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।